हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील कुमार है और आज हम आपके सामने जो अपना पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, एसएससी रेलवे बैंक एग्ज़ाम में जिस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति जो टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई टॉपिक रिलेटेड है। आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो आपको संख्या पद्धति का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो इससे रिलेटेड है। आगे जिस क्रम में अपन बढ़ते जाएंगे हमें बात समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हमें संख्याओं के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। नंबर्स, संख्याएं। तो देखो, बेसिकली संख्याओं को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन सी आप बताइए ज़रा। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर्स भी बोलते हैं, और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब इसे कहते हैं काल्पनिक, यानी कि जिसका संख्या रेखा के ऊपर कहीं स्थान नहीं है। और वास्तविक संख्या ये जो है जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके। अब हमें अपने इन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो है वास्तविक संख्या, क्योंकि इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के अंदर इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। बहुत रेयरली अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अनडिफाइंड फंक्शन के बारे में ज़रूर पूछ लेता है। अदरवाइज हमारे को सारे के सारे प्रश्न वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब जो भी फर्दर क्लासिफिकेशन अपन लेके चलेंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है। देखो, इमेजिनरी नंबर एक ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सके। संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सके, जिसके ऊपर निरूपित नहीं किया जा सके वो कौन सी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या। और जिसको निरूपित किया जा सके वो कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हम अभी वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सम विषम। बेसिकली हम सबसे शुरुआत से अगर बात करें तो हम बात करते हैं सम, विषम, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, भिन्न, दशमलव, पूर्णांक, ये सभी संख्याएं किसके अंदर आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं, लेकिन अनंत उसमें शामिल नहीं है। ये ध्यान रखिए। वो संख्याएं जो स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं? जीरो से, 1 2 3 टेंस टू इनफाइनाइट, वो संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या। तो एक तरह से कहा जाए तो गिनती की सारी संख्याओं में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं कौन सी हो जाती हैं? पूर्ण संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं। स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से, और कहाँ तक जा रही हैं? अनंत तक, लेकिन उनमें अनंत शामिल नहीं है। अब प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको मैं इसके लिए अलग सी वीडियो में बता दूंगा, जिसमें प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, एक अलग से इसके बारे में अपनी वीडियो ले लेंगे, जिसके अंदर मैं इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगा। अभी हम सिर्फ संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी प्रकार की संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या का भाग है। अगली बात आती है भाज्य और अभाज्य। अब नाम से जैसे आपको ज्ञात हो रहा होगा, भाज्य संख्या, भाज्य यानी कि कॉम्पोजिट नंबर, एक तरह से हम इनको कह सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिनमें खुद के और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो। वो संख्याएं जिनमें खुद के और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो। अदर वर्ड्स में हम कहें ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड संभव हो और आगे गुणनखंड संभव हो, कौन सी संख्याएं होती है? भाज्य संख्या। इसी प्रकार से जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ, 4 है
6 है, 9 है, 8 है, 10, 12, 15, 14, मतलब इसके गुणनखंड कर सकते हो, 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 मतलब संख्या को जिसको तोड़ा जा सके। लेकिन उन गुणनखंड के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आपने 3 को तोड़ दिया 1 गुणा 3, नहीं, 1 और खुद के अलावा, स्वयं के अलावा और 1 के अलावा गुणनखंड होने चाहिए। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? भाज्य संख्या। इसके बाद हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिसमें केवल और केवल 1 तथा स्वयं का ही भाग जाता हो। वो संख्याएं जिनमें 1 तथा स्वयं का भाग जाता हो और अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए। और हम कह सकते हैं इसको कि ऐसी संख्याएं जिनके आगे गुणनखंड संभव ना हो, ऐसी संख्याएं जिनके आगे गुणनखंड संभव नहीं हो। आपको मैं बता दूं, जरा आप बताइए मेरे को कि 2 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? जी बिल्कुल, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। कैसे? और क्योंकि 2 को 1 गुणा 2, क्योंकि 2 के गुणनखंड संभव नहीं है। वैसे 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा सभी सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। ये बात हमेशा याद रखें। अगर आपको 2 अभाज्य संख्याओं का योग अगर विषम दे रखा हो तो हमेशा याद रख लेना कि उसमें एक संख्या 2 है, उसमें एक संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। यदि आपको 3 अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम दे रखा हो, 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम दे रखा हो, तो भी समझ लीजिएगा कि उसमें एक संख्या क्या है? 2 है। हमेशा याद रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले, 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम दे के आपसे पूछ ले कि उनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? 2। आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 2। अब हम एक बात ये भी बता देते हैं कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है, इसका कैसे पता करेंगे? तो मैंने जैसे बताया, जिस प्रकार से मैं आपको प्राकृत संख्याओं का अलग सी वीडियो बना के बताऊंगा, उसी प्रकार से मैं आपको अभाज्य संख्या ज्ञात करना का कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं, उसके बारे में मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। आज का वीडियो ओनली नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में है। आप सिर्फ जान लीजिए कि संख्या पद्धति के अंदर वास्तविक संख्याओं में संख्याओं को किस प्रकार से फर्दर क्लासीफाई किया गया है। देखिए, इसके बाद अभाज्य संख्याओं के बाद बात आती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, देखिए सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स कैसे पता करेंगे हम? होती क्या है? सह अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच, यानी किन्हीं 2 संख्याओं का अगर HCF 1 हो तो वो दोनों संख्याएं हमेशा आपस में क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या। या हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो संख्याएं आपस में क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं। एक तो हमेशा याद रखें, लगातार की 2 संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि कभी भी 2 लगातार संख्याओं के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे आपने बोला 3,4, क्या ये सह अभाज्य संख्याओं का पेयर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इन दोनों को अगर काटा जाए तो 1 के सिवा कोई और ऐसी संख्या नहीं है जिससे कटें। और आपको बता दूं, जिससे काटते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, वही उस संख्या का HCF होती है। ठीक है, तो HCF जिस संख्या का 1 हो, जिन 2 संख्याओं का HCF क्या हो? 1 हो, वो संख्याएं कौन सी होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। आपको ये LCM HCF के अंदर मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा, अभी तो सिर्फ आप जान लीजिए कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे 5,7, क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल है। 12,17 बिल्कुल है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 14,16 नहीं, ये नहीं है, क्योंकि दोनों किससे कट रही हैं? 2 से। तो वो 2 संख्याएं
जिनका HCF क्या होता हो, 1 होता हो, वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सम और विषम संख्या, इसके बारे में सभी को ज्ञात है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार बोल के समझा देता हूँ। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई हो। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? इनके अलावा, यानी कि 1, 3, 5, 7 और 9, इनमें से अगर कोई अंक अगर किसी संख्या के अंत में है तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? विषम संख्याएं। तो सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, जिसको भी गणित की परिभाषा पता है वो सम और विषम संख्याएं तो अच्छी तरह से जानता होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? जैसे आप किसी संख्या को निरूपित कर रहे हो, 3.4, 5.5, यानी कोई संख्या परफेक्ट नहीं है, यानी कि परफेक्ट का नाम ले, सॉरी, एक इंटीजर नहीं है, वो पार्शियली कुछ कम रह रहा है। जैसे 2.3, तो वो न तो 3 है न 2 है, 2 और 3 के बीच में कुछ है, तो मतलब वो एक दशमलव संख्या है। भिन्न, उसी दशमलव को भिन्न में भी निरूपित कर सकते हो आप। एक नाम और जिसके रिलेटेड एग्जाम में एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है, परिपूर्ण संख्या। जैसे परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि निम्न में से कौन सी संख्या परिपूर्ण संख्या है? ऑप्शन ए है आपके पास 2, ऑप्शन बी है आपके पास 5, ऑप्शन सी है आपके पास 6, ऑप्शन डी है आपके पास 8। कि इनमें से परिपूर्ण संख्या कौन सी है? तो परिपूर्ण संख्या के बारे में मैं आपको बता दूं, वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी मैं आपको आसान करके बता दूंगा एक अलग से वीडियो में, अभी वैसे इसके बारे में जान लीजिए। परिपूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अब देखिए, किसी भी संख्या को विभाजित करते हैं तो जो संख्या उसको विभाजित कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? भाजक। बिल्कुल, डिविजर, भाजक। किसी संख्या में भाग देने से जितने भाजक हमें प्राप्त हो रहे हैं या जितनी संख्याओं का भाग जा रहा है खुद के अलावा, अगर उन सभी भाजकों का योग उस संख्या के बराबर हो तो डेफिनेटली दैट नंबर इज परफेक्ट नंबर। वो संख्या कौन सी संख्या होगी? परिपूर्ण संख्या। एग्जाम्पल देखिए, अब 2 में आप देखिए किस किस का भाग जा रहा है, एक तो 1 का, एक 2 का, दोनों का योग कितना? 3, लेकिन संख्या कितनी? 2। वैसे मैंने कहा था खुद को शामिल नहीं करना है, तो 2 में तो सिर्फ 1 का ही भाग जा रहा है, 2 के अलावा सिर्फ 1 का भाग जा रहा है, तो इसका योग 1 ही होगा, आंसर कैंसिल। 5 में सिर्फ 1 का भाग जा रहा है, तो ये भी नहीं होगी। 6 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 नहीं लेना है, क्योंकि मैंने क्या बोला? स्वयं के अलावा जितनी संख्याओं का भाग जा रहा है उन सभी संख्याओं को लिख लो, उन सभी का योग करके देख लीजिए, अगर वो योग उस संख्या के बराबर आ रहा है तो आपका आंसर है। देखिए, 1 और 2 3 और 3 6, क्या इस संख्या में भाग जाने वाले भाजकों का योग इस संख्या के बराबर है? बिल्कुल है। तो 6 क्या है? परिपूर्ण। 8 में देखिए 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 नहीं लेंगे बिल्कुल। अब 1 + 2 + 4, क्या इनका योग इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 8 भी परिपूर्ण संख्या नहीं है। आपको मैं कई सारी परिपूर्ण संख्याएं लिखवा दूंगा, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, या तो ऐसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सी संख्या परिपूर्ण संख्या नहीं है। 4 आपको बड़ी संख्याएं दे देगा जिसमें 3 तो होंगी और 1 नहीं होगी, तो आपको वो छांटनी है। परिपूर्ण संख्या के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले किसके बारे में पता होना ज़रूरी है? भाजकों का योग निकालने के बारे में। तो भाजकों का योग निकालने के लिए अपन अलग से डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ एक बिगिनिंग है आपसे रूबरू होने के लिए। देखिए, आगे कोई संख्याएं इसमें और बचती हैं, तो देखिए लगभग इसमें सभी संख्याएं आ गई। अब ऐसे आप उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न,
ये जनरल क्वेश्चन अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। दशमलव के बारे में मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं दो प्रकार से निरूपित की जाती है, एक तो शांत दशमलव और एक अशांत, ठीक है। इसको अपन एक तरह से कहें तो टर्मिनेटिंग कह सकते हैं और इसको अपन कहें तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट हो ही नहीं रही है। जैसे आप 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.3333333 चलता जाएगा, मतलब रुक नहीं रहा है 3, यानी कि ये कौन सी संख्या है, अशांत। और जैसे 1 में 4 का भाग देंगे तो 0.25 आएगा, वो संख्या कौन सी है, शांत। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सी होती है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो ऐसे कि भाई जैसे 1 में 3 का भाग दिया तो 0.33333, यानी 3 की क्या हो रही है, आवर्ती यानी रिपीटेशन। तो एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती, यानी कि रिकरिंग नंबर्स एंड एक नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग नंबर्स कौन सी, जिसके अंदर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 1 में आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो, और जहाँ रिपीट नहीं हो रही है वो अनावर्ती। इसमें एक स्पेशल केस आएगा बार, जैसे आपने 1 में 3 का भाग दिया तो इसको लिखा 0.333, तो इसको आप 0.3 बार भी लिख सकते हैं। तो बार से रिलेटेड एक अलग से वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वहाँ हम बात करेंगे दशमलव संख्याओं में, अशांत संख्याओं में, आवर्ती संख्याओं की, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैंने कहा था काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, हमारे एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछी जाती, ये स्पेशली इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम या एनडीए, एयरफोर्स, इनके जो क्वेश्चन एग्ज़ाम आते हैं 11th-12th की मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोर्शन है वो इसी में ही आता है, इमेजिनरी। और इमेजिनरी नंबर्स का अपने लिए यहाँ पे कोई रोल है नहीं, तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब आगे की वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा किसी संख्या के अभाज्य होने का हम पता कैसे करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहा तो कंप्लीट सिलेबस मैं आपके साथ पूरे वीडियोज़ के अंदर यूट्यूब पे शेयर कर दूँगा। थैंक यू।